जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा किस भाग को कहते हैं? यह अनुच्छेद की बात नहीं की जा रही है, भाग की बात की जा रही है। ऑप्शन है मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। किसने कहा था ये संविधान की आत्मा या हृदय? तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। यहाँ प्रश्न इस तरह से बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान के आत्मा या हृदय कहा जाता है? तो प्रश्न हो जाता है, सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 32, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 में इसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 32, अगर 32 ऑप्शन में अगर अनुच्छेद रहता है तो अनुच्छेद 32 को हम लोग को सिलेक्ट करना है। और अगर ऑप्शन में आर्टिकल नहीं पूछता है, इस तरह से पूछता है, इस तरह से प्रश्न बनता है जिस तरह से प्रश्न 1 में पूछा गया है, तो इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हमें सिलेक्ट करना है। और संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं, जो आते हैं, रिपीटेड प्रश्न बनते हैं संविधान से संबंधित। संविधान का रीढ़ किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो संविधान का रीढ़ अनुच्छेद 19 को, आर्टिकल 19 को कहते हैं। संविधान की आत्मा और हृदय तो हम देख लिया, आर्टिकल 32 को कहते हैं। और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहते हैं। ऑप्शन में कभी कभी प्रस्तावना भी रहता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। कब हुआ है? तो 1976 में 1976 में संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और समाजवादी, पथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन था? तो 1976 में 42वां संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में 1976, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न और एक बनता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ऑप्शन में उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को भी 1976 में जोड़ा गया था 42वां संशोधन के तहत। उसी समय प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, यह ध्यान रखिएगा। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, परंतु वर्मा समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। वर्मा समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था। मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। मूल अधिकारों को 1978 में 1978 में 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। तो कब हटाया गया था? तो 1978 में। कौन सा संशोधन द्वारा? 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कुछ रिपीटेड प्रश्न थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है? तो कोई बिल अगर संसद से, राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के बाद पास आता है सिग्नेचर के लिए, उसे बिल पास करने के लिए, तो किस आर्टिकल के तहत उसे रोक सकते हैं राष्ट्रपति जी? ऑप्शन है आर्टिकल 63, ऑप्शन बी आर्टिकल 108, ऑप्शन सी आर्टिकल 109, ऑप्शन डी आर्टिकल 111। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति इसे रोक सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी बनने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए योग्यताएं क्या है? तो सबसे पहले तो 35 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव योग्य हो, ये होना चाहिए। 35 साल एज होता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और 25 साल किसका होता है? तो 25 साल जिसका हम लोग वोट देते हैं, जिसके लिए हम लोग वोट देते हैं, यानी कि विधानसभा और लोकसभा के लिए, यानी कि विधायक और सांसद के लिए जो उनका 25 साल एज होता है, जिसके लिए हम लोग वोटिंग करते हैं पोलिंग बूथ पर जाकर, उसका एज 25 साल होता है। और राष्ट्रपति जिसका हम लोग वोट नहीं देते हैं, राष्ट्रपति 35
और राज्यसभा के सदस्य के लिए भी 30 साल, जिसका हम लोग वोट नहीं देते हैं 30 और 35 होता है, और जिसका वोट देते हैं 25। ये ध्यान रखना, ट्रिक है, याद करना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह अर्थात छोटे खगोलीय पिंड किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? ऑप्शन है बुध शुक्र, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी वरुण और शनि। वरुण को नेपच्यून कहते हैं, हिंदी में वरुण कहते हैं और इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। तो ये कौन से ग्रह हैं जिनके बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटे जो खगोलीय पिंड है? तो ये सही जवाब हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली नदी की सहायक नदी है गंगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी तूतीकोरन। पूर्वी तट की बात की जा रही है तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, तो ये पूर्वी तट पर नहीं है। पूर्वी तूतीकोरन, पारादीप, चेन्नई ये सारे कहाँ हैं? तो पूर्वी तट पर है। तूतीकोरन तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा, चेन्नई फिर तमिलनाडु, ये सारे जो है ये पूर्वी तट पर है, और कांडला गुजरात में अर्थात ये पश्चिमी तट पर स्थित है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।